आज मैं आपको सुनाऊंगा गालीवान का उपदेश। एक शिक्षाप्रद कहानी। प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध राजा था। उनका नाम था जानश्रुति। वो एक धर्मात्मा राजा था। पूजा पाठ में विश्वास करता था। तीर्थों का भ्रमण करता था। अपने राज्य में स्थान स्थान पर देवालय बना रखे थे। यात्रियों के लिए राजमार्गों के किनारे धर्मशालाएं बना रखी थी, जहां सारी सुविधाएं प्राप्त होती थी। सड़कों के किनारे यात्रियों की छाया के लिए घने वृक्ष लगवा रखे थे। इन वृक्षों पर फल फूल लगे रहते थे, जो इन पर बसेरा डाले पक्षियों के काम आते थे। ऐसे में यात्रियों की यात्रा आरामदेय हो जाती थी। राजा जानश्रुति पुण्यवान था, अतः उसके पिता, पितामह तथा प्रपितामह सभी उसके पुण्य फल से जीवित थे। जानश्रुति का एक नाम पौत्रायण भी था। राजा जानश्रुति बहुत बड़ा दानी था। वह केवल दिखाने के लिए दान नहीं करता था, बल्कि उसका दान प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होता था। अतिथियों के लिए बनी पाठशाला में खूब अन्न पकता था। भांति भांति के पकवान और मिष्टान बनते थे। जाना अनजाना हर व्यक्ति इस पाकशाले से छककर भोजन ग्रहण करता था और राजा को दुआएं देता था। राजा जानश्रुति बड़े बड़े यज्ञ भी करता था। ये यज्ञ महीनों चलते थे। इनमें बड़े बड़े ऋषि, महर्षि तथा विद्वान आमंत्रित होते थे। यज्ञ के समय राजा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को मुंहमांगी दक्षिणा प्रदान करता था। यज्ञ में प्रयुक्त सामग्रियां उच्च कोटि की होती थी। यज्ञ के अवसर पर भंडारा होता था, जिसमें राज्य और राज्य के बाहर के लोग भी कई कई दिनों तक छककर खाना खाते थे। जाति पाति का कोई भेद नहीं था। नीची कही जाने वाली जातियों को भी बिना भेदभाव के स्वादिष्ट भोजन दिया जाता था। राजा का नाम चारों दिशाओं में फैल गया। उसके यश का विस्तार हो रहा था। राजा को अहंकार नहीं था, किंतु वह इतना समझता था कि वह जिस प्रकार के कार्य करता था, उस प्रकार के कार्य किसी और राजा के लिए संभव नहीं था। इतना दान धर्म करना किसी और के वश की बात नहीं थी। विशेषकर इतने विशाल यज्ञ कराने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे यज्ञों में राजकोष रिक्त और प्रायः खाली हो जाता था और उसको पुनः भरना आसान नहीं होता था। किंतु एक दिन राजा को एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा कि वह आश्चर्य से भर आया। एक दिन राजा के महल में दो पहुंचे हुए महात्मा पधारे। इन्होंने आपस में वार्तालाप आरंभ किया। पहला महात्मा बोला, इस राजा जानश्रुति की कीर्ति तो चारों दिशाओं में फैल गई है। यह एक सफल प्रशासक तो है ही, दान यज्ञ आदि के कारण इसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। मुझे तो लगता है कि इस राजा के समक्ष बहुत महर्षि और राजर्षि तक नहीं टिक सकते। इसके धार्मिक कार्य इसे स्वर्ग से भी ऊंचे लोकों में ले जाएंगे, अथवा ये ब्रह्मलीन होकर मोक्ष ही प्राप्त कर लेगा। दूसरा महात्मा बोला, तुम व्यर्थ की बातें करते हो। इसका कारण यह है कि तुम गालीवान ऋषि को नहीं जानते। उससे बड़ा ऋषि महर्षि तो कोई शायद ही हो। वह इतना पुण्यवान है कि जो कोई कुछ अच्छा कार्य करता है, उसका आधा फल उसी को मिल जाता है। पहले महात्मा ने आश्चर्य से कहा, गालीवान ऋषि इतना पहुंचा हुआ है। दूसरा बोला, और क्या, गालीवान होते हुए भी उसकी तपस्या इतनी विकट है कि उसने यह अधिकार प्राप्त कर लिया है। राजा उस दिन रात्रि जागरण कर महल और उसके आसपास घूम रहा था। उसका लक्ष्य भी यह जानना था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। प्रजा की भलाई में कोई कमी तो नहीं रह गई, जिसको पूरा करना आवश्यक हो। राजा ने दोनों महात्माओं की बात सुन ली और सोचा, उसका इतना धर्म कर्म यज्ञ दान किस काम का। वह तो एक गालीवान ऋषि के पासंग में भी नहीं है। सुबह होते ही उसने अपने सारथी को बुलाकर पूछा, तुम गालीवान ऋषि को जानते हो? सारथी बोला, मैं ऐसे ऋषि को नहीं जानता हूँ जो गालीवान भी हो और ऋषि भी। राजा ने कहा, नहीं जानते हो तो जानो और इस गाड़ी वाले ऋषि का पता करो। अभी रथ लेकर जाओ और जितना शीघ्र हो सके उसे ढूंढो। जैसी आज्ञा, सारथी ने कहा और रथ लेकर उस ऋषि को ढूंढने निकल गया। राजा व्याकुलता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता रहा। सारथी दूसरे दिन शाम तक लौटा। उसका मुंह लटका हुआ था। राजा ने उसे देखते ही समझ लिया कि असफलता ही इसके हाथ लगी। उसने सारथी से पूछा,
तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम ऋषि का पता नहीं लगा सके। सारथी ने कहा, महाराज का सोचना ठीक है। मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु गाड़ीवान ऋषि का पता नहीं लगा सका। राजा को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, तुमने उस ऋषि को कहां कहां ढूंढा? सारथी ने कहा, ये पूछिए कि कहां नहीं ढूंढा। महलों, राजमहलों से लेकर बड़े बड़े महर्षियों, राजश्रियों के स्थानों को भी छान मारा। महानगरों, नगरों में ढूंढा, किंतु किसी ने कहीं इसके संबंध में नहीं बताया। राजा चिल्लाया, ढूंढने का ये कोई तरीका नहीं था। एक गाड़ीवान ऋषि का महलों, राजमहलों और नगरों महानगरों से क्या संबंध? उसे ढूंढना था तो गरीबों की बस्तियों में ढूंढते, गाड़ीवानों के ठिकानों पर ढूंढते, मनुष्यों से रहित एकांत स्थानों में ढूंढते। सुबह पुनः अपना रथ लेकर निकलो और जहां जहां मैंने कहा है वहां वहां उस ऋषि को ढूंढो। सारथी दूसरे दिन सुबह ही रथ लेकर निकला। दिन भर राजा ने जिन स्थानों पर बताया था उन पर उस ऋषि को ढूंढता रहा। वह निराश ही होने वाला था कि थोड़ी दूर पर खुले मैदान में एक बैलगाड़ी के नीचे एक व्यक्ति अपने शरीर के दांत खुजलाते हुए बैठा था। सारथी उसके पास पहुंचकर बोला, क्या आप ऋषि हैं? गाड़ीवान बोला, हाँ, मुझे ही गाड़ीवान ऋषि के नाम से पुकारते हैं। सारथी ने कहा, महाराज ने आपको याद किया है। आप कृपया इस रथ पर सवार होकर राजा को दर्शन देने चलने की कृपा करें। गाड़ीवान ऋषि ने कहा, मैं किसी राजा महाराजा के यहाँ क्यों जाऊं? जिसको मुझसे मिलना हो वह स्वयं मेरे पास आए। सारथी ने बहुत आग्रह किया, किंतु ऋषि अपने स्थान पर डटे खाज ही खुजलाते रहे। गाड़ी के नीचे से उठने का नाम नहीं लिया। सारथी राजा के पास लौट गया। उसने ऋषि के ढूंढ निकालने की बात कही। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और पूछा, तो उस ऋषि को रथ पर बैठा कर ले क्यों नहीं आए? सारथी ने ऋषि द्वारा कही गई बात को उसी रूप में रख दिया और बोला, मैंने उस ऋषि को रथ पर लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। अब एक ही रास्ता बचता है। राजा ने पूछा, क्या आप स्वयं चलकर उस ऋषि से मिलिए? उसके यहाँ आने की बात भूल जाए। राजा तैयार हो गया और अपने साथ 600 गौएं, एक रत्नमाला और खच्चरों का एक रथ भेंट में लेकर गाड़ीवान ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, महात्मन, इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे ये बतलाने की कृपा कीजिए कि आप किस देवता की उपासना करते हैं कि आपको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई। ऋषि क्रोध से भर आए और बोले, अरे मूर्ख, इन गौवों और हाथ तथा इस रथ से इस गाड़ीवान को क्या लेना देना? तुम जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। राजा के पास कोई उपाय नहीं था। वह लौट गया, पर दूसरे दिन फिर 1000 गौएं, रत्नों की माला, खच्चरों का रथ तथा अपनी सुंदर कोमल बालिका को लेकर ऋषि के पास पहुंचा और बोला, ये सब कुछ आपके लिए ही है। मुझे बताइए कि आप किस देवता की उपासना करते हैं। ऋषि ने बालिका के मुंह को अपनी उंगली से उठाकर राजा को संबोधित किया, मूर्खों, मुझे इन सभी भेंटों से कोई मतलब नहीं। इस बालिका के कारण मुझे बोलना पड़ता है। बालिका के कोमल और भोले रूप को देखकर मुझे तुम्हें उपदेश देना पड़ रहा है। मैं किस देवता की उपासना करता हूँ, ये बात तुम मेरे इस कथन से स्वयं समझ जाओगे। देखो, यहाँ वायु ही सब कुछ है। ये सब कुछ को अपने अंदर संभालने की शक्ति रखती है और यह सर्वत्र व्याप्त है। इसके बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। साथ ही जो कुछ समाप्त होता है वह भी वायु में ही लौट जाता है। जब आग बुझती है तो वह वायु में ही लौट जाती है। पानी सूखता है तो वह भी वायु में ही लौट जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु ही प्रधान है। इससे अधिक अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ये कहकर ऋषि मौन हो गए और राजा संतुष्ट होकर उपहारों के साथ राजमहल को लौट गया। धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें।